दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा विधेयक 3 अगस्त को लोकसभा में ध्वनि मत से पास होने के बाद अब सबकी निगाहें राज्यसभा पर हैं। एनडीए हो या इंडिया, दोनों ही थोड़े पशोपेश में हैं, क्योंकि अकेले अपने खेमे के बल पर कोई भी गठबंधन विधेयक पास कराने में सक्षम नहीं है। हालांकि एनडीए को बाहर से समर्थन देने वाली 3 पार्टियों के सहारे एनडीए खेमा राज्यसभा में भी बहुमत के आंकड़े से पार जाता दिख रहा है। सरकार फिलहाल 128 सांसदों के समर्थन का दावा कर रही है, जबकि इंडिया के पास खींचतान कर 110 सांसदों का समर्थन मिलता दिख रहा है। राज्यसभा में कुल 238 सांसद हैं। बीएसपी के राज्यसभा में 1 सांसद हैं। बीएसपी के बाइकॉट से सांसदों की संख्या घटकर 237 होती है। बहुमत के लिए संख्या घटकर 119 हो जाती है। बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं। इनमें 5 मनोनीत हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर ये 103 होते हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने केंद्र को समर्थन करने का ऐलान किया है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि टीडीपी का 1 सांसद है। ऐसे में बीजेपी को आसानी से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि इंडिया के पास कुल फिलहाल 109 सांसद हैं। राज्यसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कुल सांसदों की संख्या 238 है। बहुमत का आंकड़ा 119 है। अगर सरकार की स्थिति की बात करें तो एनडीए 103 सांसद के साथ है, बीजेपी के 92 हैं, मनोनीत 5 हैं, बीजेडी 9, वाईएसआर 9, टीडीपी 1, निर्दलीय 1 और इस तरीके से कुल संख्या मिलाकर सरकार की हो जाती है 128। राज्यसभा में अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की संख्या 109 के आसपास दिखाई दे रही है। हालांकि सोमवार को सदन शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन ने संसद में विधेयक पर बैठक कर रणनीति तैयार की और इसके बाद कांग्रेस ने अपनी बैठक की। रविवार को ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में रहने और पार्टी लाइन पर चलने की बात कही थी। दिल्ली सेवा बिल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में 1 अगस्त को पेश किया गया था। इस पर गुरुवार को चर्चा हुई और फिर इसे 3 अगस्त को लोकसभा से पास किया गया। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से अलग अलग राज्यों में जाकर विभिन्न पार्टियों से इस बिल के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए थे। उनकी प्लानिंग थी कि इस बिल को राज्यसभा में निरस्त करवा दिया जाए, लेकिन नंबर गेम कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही यही कह रही है कि बिल के जरिए शक्तियों के संवैधानिक बंटवारे में खुलेआम तोड़फोड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहकारी संघवाद की बात करते हैं, लेकिन देश जबरदस्ती संघवाद का गवाह बनता जा रहा है। ये कई मायनों में हमारी लोकतांत्रिक विरासत और संघवाद की भावना पर हमला है। बहरहाल आंकड़ों से तो फिलहाल यही जाहिर होता है कि राज्यसभा में भी मोदी सरकार को दिल्ली सेवा बिल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को पास कराने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।